इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर मीन्स रुकावटें। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बैरियर्स, फैक्टर्स एंड द मेजर्स टू रिमूव दिस बैरियर्स या ओवरकम दीज बैरियर्स। तो इसमें आपका कुछ बैरियर्स के बारे में बताया गया। बैरियर मीन्स जो हमें कम्युनिकेशन करने में रोकता है। तो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग। विद नो शेयरिंग देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम अपनी बात जो है वो दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। डिज़ायर्ड पर्पस जो हमारा है, जो हम चाहते हैं, वो दूसरों तक पहुंच जाए। और इसके साथ ही आपका टीम वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, ये सब चीज़ें भी मैसेज कन्वे करने के लिए होती हैं और ये सक्सेसफुली पहुंच जाए विदाउट एनी बैरियर्स। और अगर बैरियर्स हुए तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे, मिस इंटरप्रिटेशंस कर देंगे और हमारे बीच में मनमुटाव हो सकता है। बेसिकली ये जो भी ऑब्स्ट्रक्ट्स हमारे हैं, जो भी रुकावटें हैं, इनको हमें ओवरकम करना चाहिए। हमें इन रोड ब्लॉक्स को ख़त्म करना चाहिए। तो कम्युनिकेशंस आर दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है वो हमें रोकता है अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टॉकिंग, एक होता है कम्युनिकेटिंग। टॉकिंग मतलब बातचीत का कोई पर्पज़ नहीं होता। जैसे हम किसी से हालचाल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो टॉकिंग है। एंड कम्युनिकेशन मीन्स कोई पर्टिकुलर मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं, वो आपका कम्युनिकेशन कहलाएगा। देन वी हैव काइंड्स ऑफ बैरियर्स। पहला आया फिजिकल बैरियर्स। अब फिजिकल बैरियर्स में यह है कि आप बहुत दूर है किसी पर्सन से, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपके बीच में दरवाज़ा है, दीवार है। और फिजिकल बैरियर ये भी हो सकता है कि हम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते। जो लोग को हम जानते नहीं, उनसे हम बात करने में घबराते हैं। देन वी हैव लैंग्वेज बैरियर्स। जो लैंग्वेज मुझे आती है वो दूसरे पर्सन को नहीं आती, या जो उस वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो मुझे समझ में नहीं आती। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है लॉल का। लॉल इज़ अगेन लॉट्स ऑफ लव भी हो सकता है, लाफ लाउड आउटलॉड भी हो सकता है, लाउड। तो ये एक्चुअल वर्ड क्या है वो नहीं पता हमें, हम इसे किस वे में यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स में आपके हैं मेल्स एंड फीमेल्स। कई जगहों पे औरतों को बोलने की आज़ादी नहीं होती है। और जैसे औरतें जो बोलती हैं बहुत पोलाइट बोलती हैं, एम्पैथी से बोलती हैं, उनके दिल में दया भाव होता है, ठीक है। जबकि जो मेंस होते हैं वो लॉजिकल बातें करते हैं। तो इस तरह से कई डिफरेंसेस होते हैं बातचीत में भी। देन वी हैव एटीट्यूडनल। ये आपका बिहेवियर होता है। कई बार हम कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो हम बात नहीं करना चाहते, या उसकी बात से हम मानते नहीं हो उसकी बात को। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें होती जो कि दूसरे पर्सन के हम फेवर में नहीं है, तो हम वहाँ पे एटीट्यूडनल बिहेवियर की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। देन परसेप्शनल। परसेप्शन मीन्स कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारा एक आइडियोलॉजी बन जाती है, हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि दूसरा आदमी जो है वो ऐसा ही होगा, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। लाइक सम टीचर्स आर देयर। और कुछ हमारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं। आफ्टर 10th जब हम अपना सिलेबस चूज़ करना चाहेंगे, सब्जेक्ट चूज़ करना,
तो हम कई बार कई चीज़ लोगों से डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी बातों को समझ नहीं पाएंगे। देन वी हैव कल्चरल बैरियर्स। इसमें आपके सोशल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, उनके कल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो उस पर भी उनकी बैरियर्स हो सकते हैं। वो कम्युनिकेट एक दूसरे से, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है उनके बीच में। देन वी हैव इमोशनल बैरियर्स। कई बार गुस्से में, डर के मारे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हम बोल देते हैं बच्चों से, लाइक माइंड योर पीज एंड क्यूज, डोंट स्पीक। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हम जब बोल देते हैं उसके बाद दूसरा पर्सन जो है वो इमोशनली टच हो जाता है और वो फिर हमसे कम्युनिकेट नहीं करता। नाउ वी हैव हाउ टू ओवरकम। ये कोई इजी टास्क तो नहीं है, तब भी हम कुछ तरीके अपना सकते हैं अपने बैरियर्स को रिमूव करने के लिए। ये वर्कशीट दी हुई है कैसे हम कर सकते हैं। ये ब्लाइंड फोल्ड गेम है, वैसे इसको हमें करना नहीं है। देन वी हैव सम वर्कशीट्स। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। नाउ वी हैव हैंडलिंग बैरियर्स। हम अपने बैरियर्स को हैंडल कैसे करेंगे, तो कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं इसमें जो हम अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे पर्सन के साथ। इंगेज इन फेस टू फेस इंट्रैक्शन। जब भी पॉसिबल हो कम्युनिकेट करना हो तो आप फेस टू फेस बात करें। टेलीफोनिक बात करने में इतनी एम्फोसाइज नहीं पड़ती, हम ना उसका फेस देख सकते, ना रीड कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में। जब हम फेस टू फेस करेंगे तो हम कई बार नॉन वर्बल या फेशियल एक्सप्रेशन से ही कई चीज़ों को समझ जाते हैं। रिड्यूस और एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन अराउंड यू। अगर लग रहा है कि आसपास कोई शोर हो रहा है या कोई ऐसा आदमी है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस वाले डिस्ट्रैक्शन के समय हम कम्युनिकेट ना करें या उससे दूर चले जाएं, या फिर हम उस टाइम का वेट करें जबकि हम उससे बात कर सकें। ट्राई टू एक्सेस द नीड ऑफ द रिसीवर। हमें जो बोलना है उससे नहीं मतलब है, जो रिसीवर सुनना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हमें बोलना चाहिए। लाइक इफ़ आई से समथिंग अबाउट फूड एंड दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू ईट समथिंग, या उसको वो अभी हंगर नहीं है उसको, तो वो सुनने के लिए इतना ध्यानपूर्वक नहीं ध्यान देगा। बट इफ ही और शी इज़ हंग्री तो उसको कोई भी बात जो है वो समझ में आ जाएगी फूड से रिलेटेड। तो ये डिपेंड करता है हमें उसको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ ताकि वो हमारी बातों को ध्यान से सुने। और इसके साथ साथ हॉन और एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको कम्युनिकेशन मीन्स में आपको सुनना भी पड़ता है। दूसरों के आइडियाज़ को, थॉट्स को भी हमें समझना पड़ता है। हम खाली अपनी बात ना करते रहें, हम दूसरों की बात भी सुने और समझें। सॉफ्टन योर टोन। हमें अपनी लैंग्वेज बिल्कुल सॉफ्ट रखनी चाहिए। जैसे हमने अक्सर देखा होगा जो भी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो अपने इंटरेक्शंस को बहुत ही कर्टिजियस रखते हैं ताकि दूसरा आदमी भी अपनी बातों को रखने में इजी फील करे, कॉन्फिडेंट रहे। कीपिंग सेंटेंस शॉर्ट एंड डायरेक्ट। देन लास्ट वन इज एनकरेज फीडबैक। एनकरेज फीडबैक मतलब हम जो भी दूसरा आदमी कह रहा है उसको सुने कि वो हमारी बात का या जो उसने हमें समझाया है वो उसको कितना समझ में आया है, उसका फीडबैक क्या है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जैसे कि सेकेंड गेसिंग द सेंडर्स। हम अपने आप खुद ही ना कुछ धारणा बना लें कि वो क्या कहना चाह रहा होगा। लेट देम फिनिश द सेंटेंस एंड देन ओनली वी कैन मेक द आइडिया। तो हमें पहले उसकी पूरी बात सुननी है, बिना सुने हमें कोई भी अपनी तरफ से धारणा या अपनी तरफ से गेसिंग नहीं करनी है। स्टेरियोटाइपिंग, हम कई बार क्या होता है, कई चीज़ों को अपने माइंड में सेट रख लेते हैं ऑलरेडी कि भाई ये आदमी है तो यही बोलने जा रहा होगा, तो उस चीज़ों को हम रिमूव करें और लिसन। फर्स्ट वे है लिसन। कम्युनिकेशन का बेस्ट पार्ट है लिसनिंग। खाली सेंडिंग नहीं है, वी हैव टू लिसन ऑल्सो। हेलो इफेक्ट, कुछ ऐसे हम एब्रीवेशंस यूज़ कर लेते हैं और कुछ ऐसे हमारे इम्प्रेशंस होते हैं जो कि दूसरों की माइंड पे इफ़ेक्ट देते हैं। कई बार वो पॉजिटिव भी होते हैं, कई बार वो नेगेटिव भी होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे इफ़ेक्ट्स है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो सही हो रहा है कि नहीं। और हम जो भी बातें सुने उसमें ये ना सोचें कि हम मेन हैं या मेन्स आर मोर इफेक्टिव लेस देन अ वुमेन डू। तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही गुड स्पीकर और गुड लिसनर होने चाहिए। बोथ आर कलीग्स, तो बोथ हैव द परमिशन टू स्पीक। ये कुछ वर्कशीट्स हैं उससे रिलेटेड। तो बेसिकली आपका ये पार्ट रहेगा था कम्युनिकेशन का। नाउ वी हैव 7 C's। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम कैसे मान सकते हैं कि इट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, 7 हैबिट्स हैं, एंड दैट 7 हैबिट्स आर: कन्वे सेइंग सीकिंग फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इज़ लाइक ओपनिंग एन इमोशनल बैंक अकाउंट। मतलब हमें पूरा खुद को समर्पित कर देना है बात सुनने के लिए, ताकि हम दूसरों की बात समझ पाएँ। फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सबसे बेस्ट तरीका है फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसमें कई चीज़ें जो कि हम नहीं बोल पाते मुंह से, पर फिर भी हमारे फेस एक्सप्रेशन उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। देन वी हैव फीडबैक। एक अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए हमें। और जो कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है अगर वो कई सारे लोगों के बीच में हो रहा होता है। तो वी शुड कम्युनिकेट विथ 1 to 1। जैसे इंक्रीजिंग पीपल शुरू हो जाएगा तो हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस, हमें अपने नॉलेज, सिंबल्स, इन सब चीज़ों को शेयर करना चाहिए दूसरे लोगों से, और इसको रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए इसकी। ये नहीं कि हम खाली अपनी चीज़ों को अच्छा माने, अदर रिलीजन इज़ ऑल्सो गुड। तो हमें इसको सबको अपने एक ही उससे आई होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो गेस्चर हमारा अच्छा होना चाहिए। गेस्चर मीन्स बॉडी लैंग्वेज, ये ना हो कि हम कुछ और कर रहे हो। देन वी हैव अ इफेक्टिव फीडबैक। एक अच्छा फीडबैक भी आना चाहिए हमारा। तो ये 5 प्रिंसिपल्स पूछे हैं इसने। These are some worksheets. Now this is 7 C's. 7 C's ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Let us be clear, then be concise, be concrete। ये आपका be concise सेकेंड पॉइंट है। be concrete, be correct, be coherent and be complete, be courteous। तो ये आपका बेसिकली है। क्लियर मीन्स जो भी कम्युनिकेशन करना हो वो फ्रेजेस और वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ ना करें हम। कंसाइज, टू द पॉइंट बात हो, हम ज़्यादा कहानी ना बनाएं।
टू द पॉइंट बात करें, कंक्रीट, इट शुड बी प्रूव्ड। फैक्ट एंड फिगर्स के सपोर्ट में जो भी बात कहनी है, इट शुड बी करेक्ट। कोहेरेंट मीन्स मे इट शुड मेक अ सेंस, इलॉजिकल क्वेश्चंस ना हो, इट शुड बी लॉजिकल। कंप्लीट, जो भी मैसेज हो वो कंप्लीट हो। एंड कर्टेजियस, दैट मीन इट शुड बी इन अ पोलाइट वे। तो ये आपका लास्ट था, ये कुछ वर्कशीट्स हैं, इसका आंसर न दिया हुआ है। कुछ इसमें यूट्यूब लिंक्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, पर like these are some questions. ओके, तो ये आपका कम्युनिकेशन फर्स्ट यूनिट का ही थोड़ा सा पार्ट था जिसमें बैरियर्स के बारे में बताना था। तो इसमें बैरियर्स क्या क्या होते हैं, इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, और एक इफ़ेक्टिव 7C, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें। ओके, थैंक यू।